देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये नया सब हेडिंग है इसी चैप्टर में। ये तुरंत यहाँ से बस बेसिक स्टार्ट होगा, उसके बाद अपन ये जितने चीज लिखा हूँ मैं, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड कॉटिलेटर। इसके बाद कुछ 2 पॉइंट आते हैं, स्टेमन क्या होता है और कार्पेल क्या होता है। ये बस 6 को एक करके डिफाइन करना है, समझाना है। इसके अगला वाले डायग्राम जो भी आएगा उसमें डबल फर्टिलाइजेशन बहुत क्लियर कट मेंशन होगा, आपको फील आ जाएगा कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्यों है। ठीक, तो डबल फर्टिलाइजेशन अगले डायग्राम से क्लियर होगा, फर्टिलाइजेशन यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा, पॉलिनेशन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक, कॉटिलेडन अगले डायग्राम में क्लियर होगा। तो देखो क्या होता है बेटा, पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन होता है कि मान लो कहीं का पॉलन ग्रेन आया और किसी के स्टिग्मा पे उड़ के वहां पे बैठ गया, हो सकता है पॉलिनेशन। यही है पॉलिनेशन, बेसिकली यही होता है, किसी का एंथर या फिर किसी का पॉलन ग्रेन उड़ के किसी के स्टिग्मा पे आ जाए, पॉलिनेशन। ठीक, आगे अगर वो फ्यूज करता है अंदर जाके तो फर्टिलाइजेशन। ठीक, पॉलिनेशन बस यहीं तक, अंदर गया तो फ्यूज कर गया तो फर्टिलाइजेशन। लेकिन क्या होता है कि पॉलिनेशन कभी कभी, ये जो प्लांट आपको दिख रहा होगा, ये इसमें एंथर भी मैंने बनाया है, इसके नीचे वाले को इसको फिलामेंट कहते हैं, और ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें स्टिग्मा, ये स्टिग्मा आपको दिख रहा होगा। अगर ये एंथर उड़ के भी आएगा, पॉलन ग्रेन उड़ के आएगा तो कहाँ लैंड करेगा, स्टिग्मा पे। तो स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है मतलब लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म को स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा स्टिकीनेस होता है, भैया आओगे तो जाने नहीं देंगे, तो यानी कि चिपका के रखेंगे आपको, ये पकड़ लेगा, पकड़ लेगी। उसके बाद स्टाइल है, स्टाइल यानी कि ये नीचे वाले पार्ट सब सेक्शन और उसके नीचे ओवरी है। ठीक, तो यहाँ तक आने तक का जो सफर होगा वो अपन अगले डायग्राम में डील करेंगे। यहाँ तक आने का सफर बस यहीं से यहाँ आना है, हाँ, यहाँ से यहाँ तक आने का सफर अगले डायग्राम में, उसको फर्टिलाइजेशन कहेंगे, पर यहाँ तक आना ही पॉलिनेशन है। अब क्या है कि कभी कभी ये प्लांट में दोनों पार्ट है, फीमेल भी और मेल भी। ठीक, फीमेल को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं और मेल को ऐसे। ठीक, तो मेल वाला फीमेल पे आया इसी प्लांट में, दोनों बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल दोनों सेक्स प्रेजेंट है। कभी कभी क्या होता है, ये इसका ना आके इसको मैं कट कर दूं तो किसी और का आ जाएगा, यानी कि ये किसी और के साथ, तो क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन अगर इसी का खुद का ले ली तो सेल्फ पॉलिनेशन। बस यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, और इसके बाद का डायग्राम में आपको ये क्लियर होगा। बेटा स्टाइल और स्टिग्मा और ओवरी याद करने का तरीका, अक्सर लड़कियां स्टाइल मारती हैं, बस यार ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, कुछ चला हो गया। चलो देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। अब मैं डबल फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन समझा रहा हूँ, जरा ब्रीफली आप देखिएगा फर्टिलाइजेशन, फिर एक्सप्लेन करूंगा डबल फर्टिलाइजेशन। बेटा पॉलन ग्रेन आया स्टिग्मा पे, स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। पॉलन ग्रेन इसका खुद का भी आ सकता है और किसी और का भी आ सकता है। हाँ, स्पीसीज मत बदल देना, स्पीसीज बदल लोगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि आपको स्पीसीज का डेफिनेशन ही 9th क्लास में पढ़ाया होगा कि सेम स्पीसीज तभी कहते हैं जब आपस में फर्टिलाइजेशन हो सके। लेकिन अगर स्पीसीज बदल दोगे, ये गुलाब का है और तुम चंदन से भिड़ा रहे हो, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, गुलाब ऐसे ही मर जाएगा और चंदन अपने आप चला जाएगा। ठीक ना, तो गुलाब को गुलाब से भिड़ाओ। तो बेटा मान लो ये गुलाब है तो दूसरे गुलाब का पेड़ का फूल आ सकता है और इसका खुद का भी आ सकता है। अगर ये बाइसेक्सुअल है तो अपना आएगा, या यूनिसेक्सुअल है तो किसी और का आएगा। यहाँ तक लैंड किया पॉलिनेशन। अब ये जो पॉलन ग्रेन है ये पॉलन ट्यूब बनाएगा। एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए याद रखना कि बोरोन और शुगर इंपॉर्टेंट होता है पॉलन ट्यूब बनने के लिए। ये केमिकली मूव करेगा, इस शुगर के कारण केमिकली पॉलन ट्यूब से मूव करेगा और सीधे ओवरी में आके ओव्यूल के पास फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन। एक काम खत्म यहीं पे। लेकिन बेटा क्या होता है, ये बात याद रखना, ओव्यूल सीड बनता है। ओव्यूल ओवरी के अंदर था, ओव्यूल सीड बन जाएगा फर्टिलाइजेशन होने के बाद, और ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये तो था फर्टिलाइजेशन, अब थोड़ा इसको इलेबोरेट करते हैं अपन। पॉलन ग्रेन शुरू में ऐसा होता है, ये सिंगल, 2 सेल, एक सेल और एक सेल। ये छोटा वाला सेल मान लो नीचे वाला पॉलन ट्यूब बनाएगा, ये पॉलन ट्यूब बन गया था। ऊपर वाला सेल गैमीट है जो फ्यूज करेगा। लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन एक स्पेशल केस होता है
एंजियोस्पर्म में। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जो ऊपर वाला गैमीट था, नीचे वाला तो पोलन ट्यूब बना दिया और मर गया, लेकिन ऊपर वाला जो गैमीट है ये माइटोसिस करता है और 2 न्यूक्लियस और 2 सेल बन जाता है। पहले न्यूक्लियर डिवीजन, फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। माइटोसिस एक सेल 2 में बनते हैं, जनरली सोमैटिक सेल में होता है, और मियोसिस जनरली जर्म सेल में होता है। लेकिन हर मियोसिस में माइटोसिस भी हो सकता है, जैसे एक मियोसिस में 2 माइटोसिस, ठीक ना। तो ऐसा, और ये भी नहीं कहना कि माइटोसिस सिर्फ सोमैटिक में ही होता है, जर्म सेल में भी माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस यूनिवर्सल है, हर जगह होगा, लेकिन मियोसिस सिर्फ जर्म सेल में होगा। तो 1 से 2 बना, तो यहाँ पे देखो 1 से 2 बन गए थे, माइटोसिस हो गया। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि लैंडिंग के टाइम कितना सेल स्टेज था मेल गैमेट, तो 2 कहना, एक पोलन ट्यूब बनाया और एक फ्यूज किया। लेकिन लैंडिंग के बाद कोई पूछे कितना सेल स्टेज हो गया, तो 3 कहना, एक पोलन ट्यूब वाला और एक मेल गैमेट माइटोसिस करके 2 बन गए, तो टोटल 3 सेल, और जितने सेल उतने न्यूक्लियस, ठीक, क्योंकि बिना न्यूक्लियस का सेल एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पोलन ट्यूब बना दिया, पोलन ट्यूब वाला सेल, 2 मेल गैमेट बचे हुए, दोनों आए यहाँ से, ट्यूब बन चुका है, यहाँ है फिलीफॉर्म एपरेटस, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो गाइड करेगा मेल गैमेट को कि आपको जाना कहाँ है। इसमें बेटा ये जो दिख रहा है ना, ये एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक है, ये ओव्यूल के अंदर का पिक्चर है, जूम किया है मैंने। तो एक मेल गैमेट यहाँ एक सेल के पास फ्यूज कर गया, यहाँ 3 सेल है पहले से, यहाँ 2 सेल है और यहाँ 3 सेल है। ये एम्ब्रियो सैक में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल, 8 न्यूक्लियस है। लेकिन क्या होता है कि ये बीच वाला जो 2 सेल है वो फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इनका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता, तो ये 2 न्यूक्लियस 1 सेल हो जाते हैं। तो टोटल गिनोगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 सेल, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस है, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते। एक मेल गैमीट आया, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है एम्ब्रियो सैक का, एंजियोस्पर्म का, 7 सेल 8 न्यूक्लियस। एक मेल गैमीट आया, यहाँ फ्यूज किया 1 सेल से बेटा, और 1 सेल से फ्यूज करने के बाद आपको पता है कि जाइगोट बन गया। ये 2 सिनर्जिड मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फॉल ऑफ हो जाएंगे, विदर हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ से मॉइस्चर ऑक्सीजन घुसता है, यहाँ से भी आएगा, एंटीपोडल सेल भी मर जाएंगे बाद में। और एक मेल गैमेट जो बचा, वो एक तो यहाँ फ्यूज हुआ और दूसरा यहाँ फ्यूज हो जाएगा। तो ये जो सेंट्रल सेल दिख रहा है, ये बाद में बदल जाता है पेन में, पेन, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म और न्यूक्लियस, न्यूसेलस होता है, सॉरी, ठीक, पेन बन गया। अब यही एंडोस्पर्म बन जाता है। आप इसको ना लिख के डायरेक्ट आप अगर एंडोस्पर्म भी लिखते हो ना, तो सीधे सही है, क्योंकि आप इतना बियॉन्ड ना जाओ छोटी छोटी बारीकी चीज़ों को, क्योंकि आपका बुक सीधे एंडोस्पर्म लिखता है, तो आप सीधे एंडोस्पर्म समझो, आपके लिए ही कन्वीनियंट है। तो एंडोस्पर्म बना, तो एंडोस्पर्म क्या करता है, ये पूछेगा कोई। जाइगोट तो बड़ा होगा, लेकिन एंडोस्पर्म क्या करेगा, जाइगोट के पास अभी पत्ते नहीं आए हैं, तो खाना कहाँ से लेगा, ये एंडोस्पर्म खाना देगा। तो एंडोस्पर्म स्टोर्ड फूड होता है, एंडोस्पर्म स्टोर्ड फूड होता है, और जब तक जाइगोट बड़ा होगा तब तक एंडोस्पर्म खाना उसको देगा। और जिस दिन जाइगोट में लीफ और ये सब सीड बड़ा हो गया, बाहर निकल गया, उस दिन एंडोस्पर्म रुक जाएगा। इसीलिए कुछ सीड को बांटा गया है, एंडोस्पर्मिक सीड, किसी को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। जैसे आप काजू और ये सब खाओगे, पी, मटर, तो देखना सीड दोनों सॉलिड होते हैं, कॉटिलेडर, उसमें कोई एंडोस्पर्म नहीं होता है। लेकिन आप जैसे कैस्टर है उसको खाओगे, उसमें एंडोस्पर्म रहेगा, ठीक ना। तो एंडोस्पर्म कभी कभी सीड में बाद में बच भी जाता है, जो आपको खाओगे तो मिलेगा, और कभी कभी कोई सीड में एंडोस्पर्म सब खत्म हो जाता है, सारा जाइगोट ले लिया है, तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। बस यही 2 डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन यही हुआ, एक बार यहाँ फर्टिलाइजेशन एक सेल के साथ और दूसरा मेल गैमीट यहाँ फर्टिलाइजेशन सेंट्रल सेल के साथ, 2 बार फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक।
ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले अपन फीमेल पढ़ेंगे, क्योंकि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो भी आपके बुक में है वो थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं बताने को। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है बताने को, इसीलिए वो थोड़ा छोटा जाएगा और अपन लास्ट में पढ़ेंगे। क्या है बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम? यहाँ से देखो, पिछले वाले स्लाइड में आप माइटोसिस में एक चीज़ छूट गया था। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम होता है और मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ये याद रखना। यहाँ देखो, ये जो है कंप्लीट फैलोपियन ट्यूब, इसमें क्या होता है बेटा, ये जो साइड में दिख रहा होगा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको फिम्बरी कहते हैं, यही पकड़ कर रखता है ओवरी को। और ओवरी में क्या होता है? ओवम, यानी कि एग सेल। अब क्या हुआ कि ये फैलोपियन ट्यूब, ये जो फूला हुआ रीजन है, जहाँ जहाँ फूला हुआ रीजन दिखेगा आपको बॉडी के हर पार्ट में, या फिर बोलो कि प्लांट में भी हर वाइडर पार्ट या फूला हुआ रीजन को कह देना एम्पुला, कह देना एम्पुला। हर फूला हुआ रीजन एम्पुला होता है जनरली, ये याद करने का चीज है जनरली। अब बेटा ये क्या होता है, ये जो मैंने ये 3 लेयर बनाया, ये नहीं कि यहीं पे होता है, यहाँ तक नहीं होता, ये 3 लेयर थोड़ा ऊपर तक चढ़ता है। मैंने सिर्फ एक सेक्शन बनाया। बेटा क्या होता है कि ये अंदर वाला एंडोमेट्रियम है, मिडिल वाला मायोमेट्रियम है और बाहर वाला पेरीमेट्रियम है। ये 3 मेट्रियम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यूट्रस जो होता है ना उसको वुम भी कहते हैं और मेट्रियम भी कहते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, ये कंप्लीट एक यूट्रस है, ये सेक्शन फैलोपियन ट्यूब है। ठीक, क्या होता है यहाँ पे, ये जो एंडोमेट्रियम है ये ब्लड बहुत ज़्यादा होता है, इसमें काफ़ी वेस्कुलर होता है, काफ़ी वेस्कुलर होता है। मायोमेट्रियम मसल होता है, मसल में आपको क्या खासियत है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन 2 चीज़ होता है मसल में, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, ये मसल का प्रॉपर्टी होता है। तो खिंचाएगा, मसल है तो खींचेगा। पेरीमेट्रियम आउटर टिश्यू, देखो बेटा क्या होता है कि ये जब मान लो कि ओवरी ने ओवम रिलीज किया, यहाँ से एक सेल आया, यहाँ तक आया, लेकिन ये स्पर्म जो आया वो नहीं मिला इसको। तो ये क्या होगा कि हर पीरियोडिक डे के बाद ये जो कॉन्ट्रैक्शन होगा इसमें, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, मैं आगे पढ़ाऊंगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल मैं आगे पढ़ाऊंगा, बस मैं छोटा सा ब्रीफ ले रहा हूँ। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, तो ये लेयर टूटते हैं, और जब वेस्कुलर लेयर टूटता है तो ब्लड लॉस होगा। बस आगे अपन अगले क्लास में बता देंगे। ये सर्विक्स है, ये वजाइना है। सर्विक्स प्लस वजाइना दोनों को, ये नीचे वाला पोर्शन वजाइना, ऊपर का सर्विक्स, दोनों को जोड़ोगे तो बर्थ कैनाल बनता है, बच्चे के निकलने का रास्ता। बस बाकी जो अगला आगे का, ये एम्पुला में बेसिकली आप जान लो फर्टिलाइजेशन होता है। एम्पुला का मेन काम है कि एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है। ओवम यहाँ तक चल के आएगा, स्पर्म यहाँ से दौड़ते हुए आएगा और यहाँ फर्टिलाइज करेगा। एम्पुला ही फर्टिलाइजेशन का रीजन होता है, ये याद रखना बस। बाकी इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक।